नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी को भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। यहाँ पर आपकी जो मेजर क्वेरी है उसका प्रॉपर आंसर देने के बाद ओवरऑल पाम रीडिंग में जाएंगे, जिसमें आपको हेल्थ इशू देखने को मिल रहा है, करियर स्टेबिलिटी कब तक होगी, मैरिज के कब तक होगी, भाग्योदय किस उम्र में देखने को मिलेगा, ओवरऑल लाइफ में ग्रोथ कैसी रहने वाली है। सबसे पहले ये देखना है कि हेल्थ इशू आपको हो क्यों रहा है। पहली बात कि जब भी लाइफ लाइन इस तरीके से बिखरती है तो ये लाइफ एनर्जी को कम करती है। इसका तात्पर्य बहुत नेगेटिव नहीं होता है। लाइफ एनर्जी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता होता है। ये इसलिए कम होता है क्योंकि जब व्यक्ति का डे रूटीन डिस्टर्ब होने लगे, खान पान डिस्टर्ब होने लगे, जिस संगति माहौल या एटमॉस्फेयर में रह रहे हैं वो जब इनके अकॉर्डिंग सूट ना होने लगे तो ये इस तरह की लाइन बिखरना शुरू हो जाती है, जिसके कारण हमारी एनर्जी, फोकस, इसके अलावा कंसंट्रेशन के साथ कोई भी काम करने की चाहत, योग्यता, इन सारी चीज़ों पर भी एडवर्स नेगेटिवली अफेक्ट पड़ता है। जैसे डाइजेशन इशू इसमें बहुत कॉमन देखने को मिलता है, लेकिन मेनली ये सारे इश्यूज इसीलिए होते हैं क्योंकि जो एक तरीके से एनर्जी स्ट्रेंथ आपको लाइफलाइन या मंगल दे सकता है वो आपके जीवन में नहीं मिल पा रहा है। ब्लड सर्कुलेशन में प्रॉब्लम्स बहुत फेस करनी पड़ती है, जैसे खासकर लो ब्लड प्रेशर का इशू इस कंडीशन में पाया जाता है। यहाँ पर मंगल का रेमेडी करने से और थोड़ा बहुत अपने दिनचर्या को ठीक रखने से, रूटीन बेस्ड वर्कआउट करने के साथ खान पान रखने से आपका लाइफ बहुत ज़्यादा हेल्थ वाइज बेटर होना शुरू होगा और उसके बाद आपका फोकस, कंसंट्रेशन, किसी भी काम को करने की चाहत और कंसिस्टेंसी जैसी चीज़ें लाइफ में बढ़ सकेगी, जिसके कारण आपके करियर में जो भी रुकावटें आ रही हैं वो सब भी खत्म हो सकेगी। क्योंकि एक रेखा मेन अगर डिस्टर्ब होती है तो दूसरी रेखाओं पर भी इसका नेगेटिव असर पड़ता है। जैसे लाइफ लाइन यहाँ डिस्टर्ब है तो यहाँ देख सकते हैं कि लक लाइन भी फैलना शुरू हो गई, क्योंकि ये इंडिकेट कर रही है कि जब आपकी हेल्थ ही अगर ठीक नहीं रहेगी तो आप किसी भी तरह के करियर या किसी भी तरह के काम में अपने 100% एफर्ट नहीं दे पाएंगे और इस कारण से हर तरह के काम में देरी, अड़चन, रुकावट और एक तरीके से लो एनर्जी के कारण डिसइंटरेस्ट भी आते हुए देखने को मिलेगा। माइंड लाइन के ऊपर भी हम देखेंगे तो यहाँ पर आप मेजरली बिखराव देखेंगे। तो इस कंडीशन में यह एक तरीके से वरीज, एंजाइटीज़ को ज़्यादा इंडिकेट करती है क्योंकि ये ओवर थिंकिंग एंड नेगेटिव थिंकिंग को दर्शाता है। तो अब हमें ये देखना है कि किस माध्यम से आपकी लाइफ फुली बेटर हो सकेगी। अच्छी बात यह हो गई है कि आपकी लाइफ लाइन के जस्ट पैरेलल सपोर्टिव लाइन चल रही है, जिसे मार्स लाइन या प्रोटेक्शन लाइन कहते हैं, और ये रेखा हमेशा आपको तमाम तरह के ऐसे कष्ट, अड़चन और बहुत बड़े नुकसान होने से बचाएगा। इसीलिए आप मंगल रेमेडी प्रेफर करिए और इस कंडीशन में सबसे पहले नीम का पेड़ लगाइए। नीम का पेड़ मंगल को रिप्रेजेंट करता है और जब हम नीम का पेड़ लगाएं, उसको देख रेख अच्छे से करें, बच्चे जैसा पालें, जब वो नीम का पेड़ बड़ा होना शुरू होता है तो डायरेक्टली मंगल ग्रह की कृपा प्राप्त होने के कारण हेल्थ इश्यूज में रिकवरी होना शुरू हो जाती है। पेड़ लगाने के साथ साथ जितने भी नीम के पेड़ दिखें उसमें भी आपको पानी डालना है और नीम का सेवन भी निश्चित रूप से आपको हर दिन करना चाहिए। ये जितनी भी कड़वी चीज़ें होती हैं ये सब और बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ें मंगल रिप्रेजेंट करता है। तो इस कंडीशन में ये रेमेडी के बाद में आपके हेल्थ इशू में बहुत अच्छे से रिकवरी हो सकेगा और किसी भी तरह का इशू, चाहे वो आई साइट से रिलेटेड हो या स्किन से रिलेटेड हो, देखने को नहीं मिलेगा। दूसरी बात, टीचिंग के रिगार्डिंग आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो गवर्नमेंट जॉब के क्या चांसेस है, किस उम्र तक आपको सफलता मिलेगी। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखें तो आपके जुपिटर के ऊपर जब भी कोई टीचर बनता है, प्रोफेसर बनता है, तो उसको स्क्वायर का साइन जुपिटर पे आना शुरू हो जाता है या होता ही है। आपके केस में ये अभी 70% डेवलप है और इसको अभी डेवलप होना बाकी है। जब ये साइन प्रॉपरली डेवलप हो जाएगा तो आप टीचिंग लाइन में एंटर कर जाएंगे और वहाँ पर आपके करियर स्टेबिलिटी आ जाएगी। इस साइन को मजबूत करने के लिए अपने नॉलेज, विजडम को तो बढ़ाते रहना ही है, लेकिन इसका सबसे बेस्ट रेमेडी होता है बिलीफ सिस्टम। आपको गुरुवार के दिन खासकर शाम के समय पे जब सूरज ढले उस समय पे साउथ डायरेक्शन मुंह करके राजा बलि जी को याद करना चाहिए। ये रेमेडी लगातार करते रहने से तो राजा बलि यहाँ पर पाताल लोक से निर्मित होते हैं और वहाँ से जब आप उनको याद करके अपनी इच्छाएं मांगना शुरू करेंगे तो आपको बिलीफ सिस्टम जनरेट होगा, क्योंकि जुपिटर पूरा का पूरा बिलीफ सिस्टम पे इंसान के चलता है। जितना ज़्यादा आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग होता जाएगा आपके अंदर बल, बुद्धि, विद्या, योग्यता, ज्ञान के साथ साथ भाग्य का भी असर बहुत अच्छा होना शुरू होगा। क्योंकि यहाँ स्क्वायर का साइन बनता है तो सिर्फ आपको करियर ही नहीं बल्कि आपके मैरिड लाइफ में भी बहुत फ़ायदा मिलेगा। जिनका मैरिड लाइफ बहुत अच्छा होता है या सिक्योर होता है या बहुत अच्छे फैमिली में जाते हैं, बहुत अच्छा फैमिली हो जाता है मैरिड लाइफ यानी, जिसमें रिसोर्सेज और रईसी दोनों बहुत अच्छी होती है और बढ़ती है,
तो स्क्वायर का साइन आमतौर पर उनके पाम पे पाया जाता है। आपके केस में आधे से ज़्यादा बन चुका है, तो ये रिचुअल आप फॉलो करें। केले का पेड़ या पीपल के पेड़ की आराधना के अतिरिक्त वहाँ पर हमेशा जल चढ़ाएं, या ये पेड़ भी लगाना इवन आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मंगलवार को छोड़िए, पेड़ आप कभी भी लगा सकते हैं तीनों, आपको इसके लाभ मिलना तुरंत शुरू हो जाएंगे। बाकी कोई और रेमेडी करने की ज़रूरत नहीं। सबसे बड़ा रेमेडी यहाँ बिलीफ सिस्टम का है। जितना ज़्यादा बिलीफ सिस्टम आपका उस आकाश तत्व से, क्योंकि आकाश को यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं जुपिटर, तो आपको ऐसे स्थान पे जाना है जहाँ पर आपको आसमान दिख सके, जहाँ पर आप सबसे ऊपर में हो, चाहे वो अपनी छती क्यों ना हो, और जितना दूर हो सके आपको साउथ डायरेक्शन में देखना है, क्योंकि साउथ डायरेक्शन सैटर्न का है जो कि करियर को रिप्रेजेंट करते हैं। और जुपिटर के रेमेडी में बिलीफ सिस्टम में ये रेमेडी करना बहुत फ्रूटफुल आपके लिए साबित होना शुरू हो जाएगा। तो इससे आपका क्या रहेगा कि टीचिंग का जो आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसमें इमीडिएटली किसी भी तरह की अपॉर्चुनिटी सक्सेस आपको आती दिखाई देगी। टेम्परेरी बेस्ड अगर अपॉर्चुनिटी भी आती है, इग्नोर मत करिएगा, इंटर कर जाइएगा। आगे चल करके परमानेंट सेटलमेंट, जुपिटर जितना आपका स्ट्रॉन्ग होता जाए आपको वो करियर स्टेबिलिटी देते जाएंगे। क्योंकि अगर हम सन माउंट के ऊपर में देखें तो आपकी सन लाइन स्ट्रॉन्ग तो है, लेकिन इधर इतनी सारी अननेसेसरी लाइन अवेलेबल हो रही है जो व्यक्ति के फोकस में बहुत ज़्यादा कमी देती है। जैसे स्क्वायर रेक्टेंगल के साइन इधर अच्छे माने गए हैं प्रॉस्पेरिटी के लिए, वेल्थ के लिए, नेम फेम के लिए, लेकिन सन लाइन के ऊपर अधिकतर रेखाओं की डिपेंडेंसी मल्टीटास्किंग नेचर क्रिएट कराती है, कन्फ्यूज़न क्रिएट कराती है, और कोई भी काम लगातार नहीं हो पाता। तो इसीलिए सन रेमेडी के बजाय अगर आप जुपिटर को ही बहुत स्ट्रॉन्ग कर दें तो आपके अंदर एक कूल कामनेस भी आएगा, कंसिस्टेंसी भी आएगी, और एट द एंड आप अपने डिज़ायर्ड रिजल्ट तक पहुंच सकेंगे। क्योंकि जुपिटर एम्बिशंस को रिप्रेजेंट करते हैं पाम में, तो सारे एम्बिशन डिज़ायर आपके कंप्लीट होते दिखाई देंगे। मैरिज के रिगार्डिंग हम देखें तो मैरिज कब तक होने की योग है, तो आपकी जो यूनियन लाइन है थोड़ा देरी से दिखाई दे रही है, लेकिन यूनियन लाइन के पहले भी आपकी एक लाइन मौजूद है जो टेम्परेरी अटैचमेंट या रिलेशन तो देता ही है, बट सेकंड वन लाइन आपकी जो यहाँ पर डेवलप हो रही है वो अप्रोक्सीमेटली आपको 31 और 2 के आसपास में मैरिज कराएगी, और मोस्ट प्रोबेबली 31 एज के ड्यूरेशन में आपकी मैरिज होने के पूरे योग हैं, यानी 2025 में। मैरिड लाइफ आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है, क्योंकि यूनियन लाइन भी स्ट्रेट है, जिसके कारण अंडरस्टैंडिंग बॉन्डिंग बहुत अच्छी होती है। जुपिटर पे भी पॉजिटिव साइन आ रहा है, आपके शुक्र पर भी बहुत सारी पॉजिटिव लाइन्स अवेलेबल हो रही है। तो आपको चाहने वाले, उन्नति कराने में आपकी मदद करने वाले आपके सगे संबंधी बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। और जब भी मेनली मार्शियन लाइन होती है तो भी पार्टनर का सपोर्ट अच्छा मिलता है, और मून लक लाइन हो तो पार्टनर के आने के बाद कंफर्ट, रॉयल्टी, लक, ये सारी चीज़ें इन्हेंस होती है। तो पार्टनर आपके सिक्योर्ड जॉब या प्रोफेशन से रहेंगे, बहुत ज़्यादा देख रेख या ध्यान रखने वालों में से रहेंगे, और बहुत अच्छे फैमिली में आपके मैरिज होने की योगास दिखाई दे रहे हैं। उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। भाग्योदय किस उम्र में होगा, तो देखिए आपकी जो सन लाइन है यहाँ पर, ये सन लाइन देती है पावर, फेम एंड पोजीशन। ये डेवलप हो रहा है 34 के एज में, तो मोस्ट प्रोबेबली 34 के एज के आसपास में दिखाई दे रहा है कि आपका एक्सट्रीम सक्सेस आने वाला है। क्योंकि इसी पीरियड से हम अगर आपके लाइफ लाइन पे भी देखें तो यहाँ से जो प्रोग्रेस लाइन निकली है बहुत स्ट्रांग निकली है, और इस तरह की प्रोग्रेस लाइन को सेल्फ मेड लक लाइन कहते हैं। तो अपना मेहनत, कर्म या जिस चीज़ में आपने हार्ड उस पीरियड में डाला 34 से लेकर के लगातार 40 के एज के मिड में, उन सभी चीज़ों में आपको सफलता ही देखने को मिलेगा, सेटिस्फैक्शन ही मिलने वाला है। सोशल रिस्पेक्ट एंड ग्रोथ इन सोसाइटी, ये स्क्वायर का जो साइन यहाँ देख रहे हैं और उसके बीच में ट्रायंगल का, ये फॉरेन से भी कनेक्शन और लाभ दिलाएगा। और जुपिटर पे अगर ये साइन डेवलप होता है तो सोशल स्टेटस आपका बहुत अच्छा हो जाने वाला है। लाइफ में कुछ भी ग्रोथ नहीं है, उससे रिलेटेड रेमेडी सबसे पहले आपको लाइफ लाइन की रिगार्डिंग करनी चाहिए। लाइफ लाइन में सबसे पहले समय पर खाना पीना, सोना, योगा करना, अपने लाइफ को पूरा शेड्यूल और सिस्टमेटिक वे में रन करना, लाइफ स्टाइल, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी थिंकिंग पर यहाँ प्रोसेस और बिलीफ सिस्टम, इन सारी चीज़ों पे काम करने के बाद अपने सराउंडिंग एनवायरनमेंट को पॉजिटिव रखने के लिए मंदिर जाया करें, हीलिंग प्लेसेस जैसे थोड़ा प्रकृति के करीब आप जाया करें। और जो ये जुपिटर का रेमेडी दिया ये भी आपके हेल्थ में रिकवरी डेफिनेटली कराएगा ही, और जो मंगल के रेमेडी दिए गए वो सब आप फॉलो करें। इसके अलावा आप उग्र देवी देवता की आराधना करिए, ये आपके अंदर बल, बुद्धि, विद्या, योग्यता को बढ़ाने में मदद करेंगे। आपके अंदर एक्सट्रीम पावर है, आप जीवन में बहुत ऊंचाई पर जाने वाले इंसान हैं, क्योंकि यहाँ पर आपके हथेली में किसी भी रेखा में कोई कमी नहीं है, सब जगह इनफ लाइंस अवेलेबल हैं जो आपको सक्सेस को इंडिकेट करती है, जो अभी ओवरऑल पाम रीडिंग में आपको बतलाया भी जाएगा। सिर्फ कमी आ रही है आपकी एनर्जी में।
तो एनर्जी फ्लो को इन्हेंस करने के लिए थोड़ा सा आग अंदर चाहिए, और वो आग आपको उग्र देवी देवता सरलता से दे सकेंगे। तो उनकी आराधना करने से भी आपको अत्यंत लाभ हर विषय को लेकर के मिलेगा। बाकी आप निश्चिंत रहिए, आपका लाइफ बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा लक आपका साथ कुछ समय में देने वाला है। फिलहाल हम बात करेंगे पाम के स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग। तो फिंगर की लेंथ आपके पाम के कंपैरिजन में बिल्कुल नॉर्मल है, ना बहुत ज़्यादा लॉन्ग है ना शॉर्ट है। तो इस कंडीशन में आप जैसे जातकों में एक अंडरस्टैंडिंग कैपेबिलिटी बहुत अच्छी होती है। समय परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढालना, हर किसी लोगों के साथ संबंध अच्छे बना करके चल लेना, परिस्थिति माहौल को अपने अनुसार भी ढाल देना। पेशेंस लेवल की जहाँ तक बात करें तो मिक्स टाइप का फिंगर होने के कारण कई मरतबा बहुत हड़बड़ी जल्दबाजी होती है, कई मरतबा किसी चीज़ के लिए धैर्य भी बहुत होती है। तो ये मिक्स टाइप का आपको नेचर देगा, लेकिन ओवरऑल आपके धैर्य में कोई कमी नहीं रहेगी। आप कंसिस्टेंटली किसी भी चीज़ में एफर्ट डालेंगे, आपको एट द एंड रिजल्ट सेटिस्फैक्ट्री मिलेगा। जो बात बताएगी अंडरस्टैंडिंग, तो जब भी आप डिसीजंस लेने जाएं, किसी बात का रिएक्ट करने जाएं, तो रीज़न को पहले फाइंड आप कर लिया करें, जो कि आप करते भी हैं मोस्ट प्रोबेबली। लेकिन अब से और ज़्यादा ध्यान रखें कि हर चीज़ के पीछे एक रीज़न है। आपके जीवन में थोड़ी देरी से ही सही, लेकिन बहुत परफेक्ट चीज़ें मिलती आई हैं। यही कारण भी है कि अच्छी चीज़ें थोड़ा समय लेगी, लेकिन आपको सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट दे करके जाएगी। लिटिल फिंगर जब बाकी फिंगर की तरफ झुकी रहती है तो बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड पर्सनैलिटी देता है। अपने फैमिली के लिए कोई भी सेक्रीफाइस करने से पीछे नहीं हटते और फैमिली के विरुद्ध भी नहीं जाते हैं। लिटिल फिंगर की लेंथ शॉर्ट होने के कारण ये थोड़ा कम्युनिकेशन एरर देता है, जैसे स्टेज फियर होना, आगे से कॉन्टैक्ट या बातचीत करने में हिचकिचाहट महसूस होना। मेजरली इसका प्रॉब्लम होता है मिसकम्युनिकेशन के कारण रिलेशन प्रॉब्लम, और मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण यहाँ गलत डिसीजंस। तो यहाँ पर आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग और प्रॉपर ऑब्जर्वेशन करने के बाद में कोई भी डिसीजन लेना चाहिए, रिएक्ट करना चाहिए और मल्टीपल टास्क करने से बचना चाहिए। अदरवाइज अनऑर्गेनाइज वे से आपके अधिकतर वर्क देखने को मिलेंगे। थर्ड फिंगर की लेंथ स्ट्रॉन्ग है, जो रिस्क टेकिंग नेचर देगा। कोई नया काम शुरू करने से पीछे नहीं हटेंगे। क्रिएटिविटी को ये इंक्रीज करता है, और फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखाएं यहाँ आपकी बढ़ रही हैं और हृदय रेखा के अंत में गोपूज की आकृति भी आ रही है। तो ये कॉम्बिनेशन फ्रेंडली, रोमांटिक एंड गुड सेंस ऑफ ह्यूमर को डेवलप कर देता है। फिंगर के नोट्स यहाँ पर डेवलप क्लियर कट नहीं है, तो जितना ज़्यादा आप ऑब्जर्वेशन एनालिसिस को बढ़ाएंगे ये नोट्स क्लियर होंगे, जिसके कारण आप बहुत स्पष्टता से निर्णय ले सकेंगे और आपके अंदर हैप्पीनेस एंड पीसफुलनेस इंटर कर सकेगा, और जो कि जुपिटर के स्क्वायर के बाद भी आता ही है, लेकिन आपके डिसीजंस में खासकर ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। जब भी किसी का माइंड और लाइफलाइन थोड़े लंबे समय तक मर्ज होकर चल जाता है, तो ये इस कंडीशन में दूसरों से पूछ के काम करने की आदत ये देता है। दूसरे कौन हो गए यहाँ पर? अपने घर परिवार के अधिकतर लोग हो गए, क्योंकि उन्हीं पे ये ज़्यादा डिपेंडेंसी देता है। इंडिपेंडेंट वर्क या डिसीजंस लेना मुश्किल रहता है। इसी कारण से भी अधिकतर आप जैसे जातकों के नोट्स डिस्टर्ब होते हैं। तो आप उनकी सुनिए, लेकिन अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग करके भी आप काम करने जाएंगे, निर्णय लेंगे, तो आपके लिए ज़्यादा फ्रूटफुल हो जाएगा, क्योंकि सेल्फ मेड लक लाइन आपके पर्सनल या खुद के एफर्ट से होने वाले ज़्यादा लाभ को इंडिकेट कर रही है। फैलेंजेस और यहाँ पर आपकी इंटरनल मार्स की स्ट्रेंथ कुल मिलाकर के ठीक है। सिर्फ लाइफ लाइन डिस्टर्ब होने के कारण ज़्यादा इश्यूज फेस करने पड़ रहे हैं, लेकिन इसका रेमेडी के बाद में आपको किसी भी तरह का हेल्थ इशू मेजरली नहीं आएगा, क्योंकि आपके हथेली में हृदय रेखा का मंगल से कनेक्शन है, जो मांगलिक योग का भी निर्माण करता है। इसीलिए इस कंडीशन में कुंडली मिलान कर ही विवाह करने का सजेशन दिया जाता है। पर हस्तरेखा हो या कुंडली हो, 31 के एज के आसपास तक आते आते तक इसके इफेक्ट बहुत ज़्यादा ख़त्म से होने लगते हैं। 28 के बाद ही होने लगते, लेकिन 31 तक थोड़े थोड़े रहते भी हैं, लेकिन 31 के बाद में इसका कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आता है। और जो आप रेमेडी करेंगे वो इसी मंगल का ही है, तो इसके रिगार्डिंग भी आपको जो एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, बेचैनी, चिड़चिड़ापन जो मेनली होता रहता है, मूड स्विंग जैसे इश्यूज, ये सब के सब उस रेमेडी के द्वारा ख़त्म हो जाएगा। इसलिए इसकी भी चिंता नहीं करना है। थंब का जो यहाँ पर आपका साइज़ है वो कुल मिलाकर के बढ़िया है। पीछे की ओर बैंड हो रहा है, जो फ्लेक्सिबल टाइप का नेचर देता है। आप जैसे जहाँ तक अपने डिसीजन या प्लानिंग में भी समय परिस्थिति के अनुसार चेंजेस करते हुए पाए जाते हैं। याओ का साइन आपका डेवलप हो रहा है, तो ये क्या इंडिकेट करता है? जैसे ये स्टार्टिंग लाइफ में नहीं हुआ, ये सेकेंड हाफ में हो रहा है। तो इस कंडीशन का तात्पर्य ये रहता है कि शुरुआती जीवन में उतना सुख सुविधा नहीं था, रईसी नहीं थी, लेकिन आगे की लाइफ में ये सब कुछ आपके आने वाला है। लड़ाई झगड़ा, बहसबाजी, इन सारी चीज़ों से दूर रहिएगा। आड़ी रेखाएं दूसरों के मसलों में पड़ के अपनी ऊर्जा को नाश करवाती है, और सीधी खड़ी रेखाएं तर्क वितर्क की क्षमता अच्छी देती है। परंतु फर्स्ट फैलेंज आपका डेवलप अच्छा है, तो आपके अंदर विल पावर बहुत अच्छा है।
तो विल पावर जब भी अच्छा होता है तो उस पर बिलीव करना है। जैसे जुपिटर की रेमेडी जो बताई गई, तो आपका सारा थॉट या एम्बिशन, डिज़ायर सब कुछ ईजिली कंप्लीट हो जाएगा। डाउन टू अर्थ टाइप का नेचर देता है जब फर्स्ट फिंगर शॉर्ट हो, तो इसीलिए आप जैसे ज़्यादा किसी को जल्दी ना भी नहीं कह पाते, क्योंकि दूसरों की परवाह ज़्यादा करते हुए देखने को मिलते हैं, दूसरों के अनुसार चलते हैं। तो यहाँ पर इस चीज़ पे थोड़ा नियंत्रण आपको करना पड़ेगा। दूसरों के अनुसार चलें या ना चलें, लेकिन आपको जो सही लगता है उस पर निश्चित रूप से चलें, खासकर विल पावर पे। तो इसमें आपको ज़्यादा ग्रोथ लाइफ में देखने को मिलेगा। पाम का स्ट्रक्चर आपका एक तरीके से स्क्वेरिश हैंड में तब्दील हो रहा है, जो एक हार्ड वर्किंग नेचर को रिप्रेजेंट भी करता है, चाहे शारीरिक या मानसिक, किसी तरह के पराक्रम से पीछे नहीं हटते हैं। और यहाँ पर आपकी हार्ट लाइन बहुत ज़्यादा फैली हुई है, जिसके कारण आप अपनी इमोशंस को बहुत ज़्यादा यूटिलाइज़ करते हैं। आप इमोशनल टाइप के इंसान भी हैं और जल्दी इमोशनल हर्ट भी हो जाते हैं, इमोशनल डिपेंडेंट भी जल्दी हो जाते हैं। आपको अगर गवर्नमेंट जॉब 100% चाहिए तो इस रेखा को थोड़ा कम करिए और माइंड लाइन को बढ़ाइए। तात्पर्य इसका ये है कि अपने इमोशन, सेंटिमेंट, फीलिंग को साइड में रखिए या इसको वैल्यू कम दीजिए। अपने प्रैक्टिकलिटी को, लॉजिकल वे से थिंकिंग को, एजुकेशन, एनालिसिस, ऑब्जर्वेशन, इन्फॉर्मेशन, इन सब का यूटिलाइजेशन ज़्यादा करिए, यानी माइंड का। तो जाके आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम ईजिली क्रैक कर सकेंगे, क्योंकि आपके पाम में एक पॉजिटिव साइन है ट्रायंगल का, जो जस्ट सनलाइन के द्वारा बना है, जो सिक्योरिटी देता है कि यस आप बहुत सिक्योर्ड जॉब पा सकेंगे। और सन जो कारक है वो स्टेटस, नेम, फेम, सक्सेस का भी है। तो यहाँ पर ये इंडिकेट कर रहा है, लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ इसमें ये हो गई कि ये लाइन ब्रेक हो रही है, सन लाइन। तो ये करियर में भी ब्रेक लाता है, रुकावट देता है। तो आप जब माइंड का यूटिलाइजेशन ज़्यादा करेंगे तो यहाँ की वरीज लाइन ख़त्म होगी, ये माइंड लाइन स्ट्रॉन्ग हो सकेगा और फिर आप 100% बहुत बड़े पोजीशन, पावर पे पहुँच सकेंगे। प्रिंसिपल तक बनने के साइन आपके पाम में आ सकते हैं। जुपिटर माउंट आपके पाम में अच्छा है। प्रोग्रेस लाइन आपको एम्बिशियस बनाते रही है हमेशा, आगे भी आप एम्बिशियस रहेंगे। आध्यात्मिकता आपके अंदर अभी अभी बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाएगी, अभी कुछ समय से बढ़ी है, आगे और बढ़ेगी। इस कंडीशन में बच्चे भी लायक और सफल देखने को मिलते हैं। सत्कर्म करना, आध्यात्मिक उन्नति करना, ईमानदार रहना, ये सब कॉम्बिनेशन भी ये रेखा देती है। थोड़ा जुपिटर आपका चिन्हों वाइज वीक जा रहा है, उसके लिए बिलीफ सिस्टम भी आपका वर्क करेगा और रिचुअल फॉलो करना इन सब साइन को मजबूत करेगा। सैटर्न माउंट के ऊपर मल्टीपल जब इस तरह की लाइंस होती है तो बहुत मूडी टाइप का नेचर देता है। तुरंत हंस देंगे, तुरंत रो भी देंगे, तुरंत दूसरों की भावनाओं के कारण महसूस करना शुरू कर देंगे उनके साथ क्या बीती है, क्या उनके साथ हो रहा है, क्योंकि सेंसेस बहुत हाई हो जाते हैं। और तुरंत एक तरीके से बच्चे जैसा खिलखिलाना या एकदम इंजॉय करना, इस टाइप का नेचर रहेगा। तो इसीलिए भी कहा गया कि अगर इमोशनल डिसीजंस लेंगे ज़्यादा, इमोशनल बिहेवियर ज़्यादा करेंगे तो स्टेबिलिटी नहीं रह पाएगी लाइफ में आपके। इस तरीके के इमोशन भले आप अपने फैमिली, फ्रेंड, कलीग्स में रखिए, वहाँ इतनी दिक्कतें इसके कारण नहीं आएगी। पर करियर के लिए अगर स्टेबिलिटी चाहिए तो माइंड को थोड़ा सा ज़्यादा आपको ड्यूटी पर लेके आना पड़ेगा। इसके बाद में सैटर्न माउंट जब दबा हुआ रहता है तो स्पिरिचुअल ग्रोथ देखने को अच्छी मिलती है। अच्छी बात यह हुई कि आपके पाम में जो मून लक लाइन है, ये मदर सपोर्ट, बाहरी दुनिया, लोगों का सपोर्ट, पार्टनर का सपोर्ट और बर्थ प्लेस से दूर ग्रोथ, सेटलमेंट के चांसेस भी दे रहा है। दूसरा, ये मन का क्षेत्र है, तो मन का सब काम पूरा होता है तब जब ये रेखा शनि तक पहुंच जाए। अब ये शनि और सूर्य के बीच में आई है, लेकिन ये रेखा जस्ट हार्ट लाइन के पहले रुकी हुई है। इसीलिए इस कंडीशन में मनचाहा परिणाम मिलने में बहुत देरी, रुकावट और अत्यंत प्रयत्न प्रयास का सामना करना पड़ता है। उस चीज़ से बचने के लिए जो हार्ट लाइन का सजेशन दिया गया, क्योंकि सपोर्टिव हार्ट लाइन सैटर्न पे वही डिफ़िकल्टीज दे रही है, उसको आप फॉलो कर जाते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। प्राणायाम डेली आपको करना चाहिए, ये आपके अंदर प्राण शक्ति को भी बढ़ाएगा, पेशेंस लेवल को भी बढ़ाएगा और बहुत ही सिस्टमेटिक, ऑर्गेनाइज वे से आप हर तरह के काम कर सकेंगे। ओवरऑल आपका लक अगर हम देखें तब भी ये लक बहुत अच्छा है, क्योंकि बायफोर्क से आपकी लक लाइन शुरू हुई है, जो एक से ज़्यादा चीज़ों में इंटरेस्ट या टैलेंट भी देती है, और बायफोर्क में एंड भी हुई है, जिसके कारण एक से ज़्यादा माध्यम से पैसा भी कमाने की होती है। शनि के क्षेत्र पर भी बायफोर्क का साइन यूं ही नहीं आया है, ये कॉम्बिनेशन ओल्ड एज अच्छा देता है। जुपिटर पे रेखा जो झुकती है, ये स्टेटस, नेम, फेम और सन पे झुकने के कारण पावर पोजीशन डेफिनेटली देती है। बस इसका थोड़ा और स्ट्रॉन्ग होना या इन सब रेखाओं से कनेक्ट होना ज़रूरी है। इसके अलावा बीच की इन रेखाओं को विद्या रेखा कहते हैं। अपने नॉलेज, एडवाइजेस के थ्रू दूसरों को अच्छा लाभ देते हैं, अपना ज्ञान दूसरों के काम अच्छा आता है। सन लाइन की कंडीशन आपके पाम में अच्छी जा रही है, लेकिन जब भी सन लाइन के ऊपर में ऐसे क्रॉस के साइन आते हैं
तो पिता से थोड़ा बहुत वैचारिक अनबन मतभेद रहता है, लेकिन पिता की बात मत टालिएगा आप, क्योंकि आपका सनलाइन इतना अच्छा है कि उनका एडवाइस, सजेशन, गाइडेंस या उनकी कृपा, आशीर्वाद ही आपका बहुत सारा नुकसान होते होते बचाएगी। इसके अलावा जब भी स्क्वायर और ट्रायंगल जैसे साइन आते हैं तो पैतृक संपत्ति मिलना या संपत्ति में बढ़ोतरी होना, फॉरेन कनेक्शन, क्योंकि बर्थ प्लेस से दूर ये प्रॉपर्टी डेवलप कराता ही है। आप जैसे जातक गवर्नमेंट जॉब में जाना तो चाहते हैं, लेकिन आप जैसे जातकों का ज़्यादा प्रोग्रेस या सक्सेस अपने क्रिएटिविटी वर्क में होता है, क्योंकि सन लाइन या सन फिंगर क्रिएटिविटी को रिप्रेजेंट करता है। तो जितना ज़्यादा आप अपने इंटरेस्ट, पैशन को फॉलो करेंगे, उनको शो करेंगे, उससे बहुत ज़्यादा नेम, फेम, सक्सेस मिलने के चांसेस आपके पाव में हैं। क्योंकि एक रेखा जब मरकरी पे ऐसी जाती है तो मरकरी है सभी तरह के रिलेशन, कॉन्टैक्ट, कम्युनिकेशन, उसके थ्रू बहुत ज़्यादा नाम, पहचान, सम्मान, इन सारी चीज़ों में बढ़ोतरी होती है। तो आपको क्रिएटिविटी, आर्ट को अपने फॉलो करना चाहिए, उसमें ज़्यादा ग्रोथ आपकी दिखाई दे रही है। आपका जो मरकरी माउंट है, पहली बात ये डेवलप बिल्कुल सही जा रहा है, तो कम्युनिकेशन को फार बेटर ये करता है। जो फिंगर की कमियां दिखाई गई थी वो शुरुआती जीवन में रहती है, लेकिन समय के साथ ठीक हो जाता है। दूसरा, यहाँ पर आपके ग्रेट ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन बन रहा है, जो आपको बिजनेस में डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंटर करा सकता है। आगे चल करने का तात्पर्य यह है कि अभी इसका जस्टिफिकेशन नहीं दे सकते किस एज में इसका रिजल्ट आएंगे, लेकिन ये जिस हिसाब से बन रहा है तो मोस्ट प्रोबेबली आपका मैरिज के बाद में इंडिपेंडेंट वर्क या बिजनेस में इंटर करने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई है। दूसरा, जब मल्टीपल लाइन्स इधर अवेलेबल होती है तो मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज, माइंड हमेशा एक्टिव होना, इन्फॉर्मेशन गेन करना, और जो स्किन डिसीज़ की आपने बात की थी तो वो मरकरी ही रिप्रेजेंट करते हैं। अभी मरकरी पे हो ये रहा है कि इधर सारे साइन बहुत ज़्यादा अच्छे होने लग रहे हैं, जैसे ये साइन हमने देखा। दूसरा, इधर भी एक इस तरीके से आपका कॉम्बिनेशन बनता दिखाई, समय में ये साइन ट्रायंगल या फिश सिंबल में भी कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान रखें कि स्किन डिसीज़ के लिए सबसे पहले सन को बल देना ज़रूरी है। सन होता है डायरेक्ट जो सनलाइट हम लेते हैं, तो इस कंडीशन में हमेशा सूर्य देव की आराधना करना, ऊर्जा लेना, नमस्कार करना ज़रूरी है। दूसरा, जो किन्नर है वो डायरेक्टली बुध को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए उनका आशीर्वाद लेना या उनको डोनेट करना आपके बुध की स्थिति को बहुत अच्छा करेगा, जिसके कारण आप अपने सिर्फ स्किन डिसीज़ को ही ठीक नहीं करेंगे, बल्कि आप अपने इन्फॉर्मेशन को सही जगह, सही तरीके से यूटिलाइज कर पाएंगे। ऐसा क्यों होता है आपके साथ कि आपके पास नॉलेज है लेकिन समय पर वो कह नहीं पाते, समय पर लिख नहीं पाते, समय पर वो चीज़ याद नहीं आती? क्योंकि पहले बुध डेफिनेटली आपके डिस्टर्ब थे, लेकिन अब ये अच्छे हो रहे हैं, हमें इसे और अच्छा करना है, तो ये चीज़ करना चाहिए। और गणपति जी को खासकर बुधवार के दिन दुर्वा चढ़ाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आप टाइम टू टाइम करिए, ज़रूरी नहीं है कि ताबड़तोड़ सभी रेमेडी एक ही साथ कर ली जाए, स्टेप बाय स्टेप करिए समय लेकर के, लेकिन ये सारे रेमेडी परमानेंट पॉजिटिव रिजल्ट देते चले जाते हैं। हृदय के अंत में जब रेखाएं नीचे की तरफ ज़्यादा हो तो पेरेंट के प्रति डेडिकेशन, जो फिंगर भी दिखा रहा था, और ऊपर की तरफ हो तो पार्टनर के प्रति डेडिकेशन, ये अच्छा देता है। हार्ट लाइन पे जब डबल लाइन चल रही हो तो मल्टीपल इमोशन चलते हैं, जो सैटर्न भी इंडिकेट कर रहे हैं। इसीलिए आप जैसे जातक कई मरतबा एक्सट्रीम एग्रेसिव दिखेंगे, कभी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल सीरियस अपने काम के प्रति, कभी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव इमोशनल दिखेंगे। इस कंडीशन में एक चीज़ तो अच्छी हो जाती है, रिलेशनशिप मैनेजमेंट। समय के साथ सभी तरह के रिश्तों को, भावनाओं को संभाल लेने में सक्षम होते हैं। बस एक चीज़ का यहाँ ध्यान रखना है कि कभी भी इमोशनल डिसीजन लेने से बचें। थोड़ा सा अपने जो भी मेजर लाइफ डिसीजन है इसको थोड़ा देरी से लिया करें, जब आप प्रॉपरली लॉजिकल या एक्टिव माइंड में आ जाएं, तो ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। और प्राणायाम करने से ये जो रेखाएं हैं ये वरीज भी देती हैं, ये सब खत्म हो सकेगी। आपका स्टार्टिंग लाइफ यानी बचपन से लेकर के अप्रोक्सीमेटली 24 तक का एज बहुत डिस्टर्बिंग रहा है। कैसे डिस्टर्बिंग रहा है कि जब रेखाएं लगातार माइंड लाइन को काट के जाती हैं या ऐसे आइलैंड के फॉर्मेशन बनते हैं, तो इस कंडीशन में बहुत सारे हेल्थ इशू, मेंटल इश्यूज फेस करने पड़ते हैं, जिसमें मोस्ट प्रोबेबली फोकस में कमी होना, एजुकेशन में अपने फ्रेंड कलीग के द्वारा भी डिस्टर्बेंस आना, नेगेटिव मेमोरीज ज़्यादा रहती है। चाइल्डहुड ट्रॉमा को ये रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ पर भी देखें तो आइलैंड का प्योर फॉर्मेशन बना हुआ है तकरीबन 8 से लेकर के 18 साल की एज तक। तो ये पीरियड में ज़्यादा आपको हेल्थ, फैमिली और एक ऐसा स्ट्रगल फेस करना पड़ा जिसका प्रॉब्लम ही सॉल्व नहीं हो रहा है, वो लगातार स्ट्रगल में ही फंसे हुए हैं। फिर उसके बाद माइंड लाइन के ऊपर ज़्यादा स्ट्रगल आया, जिसके कारण कन्फ्यूज़न एंड ऑल फेस करने पड़े। अब उसके बाद लाइफ लाइन में अपग्रेडेशन आपकी हुई है करेक्ट 17 और 21 की एज में। तो इस पीरियड में लाइफ में अपग्रेडेशन आपके हुए हैं, जैसे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में
चेंजेस, वैसे ही माइंड लाइन में भी चेंजेस अराउंड 22 एंड 3 में हुए हैं, जिसके कारण आप इमीडिएट एक्शन डिसीजंस लेना शुरू किए हैं। यहाँ जो हमने बात की थी कि ये आपके लाइफ में ज़्यादा स्ट्रगल दे रहा है और एक यहाँ पर भी वरी लाइन है आपके, तो इस कंडीशन में आपकी वरीज ओवरऑल 32 के बाद से यानी 31 और 2 से बहुत अच्छी हो जाएगी। लेकिन ये जो सैटर्न रेमेडी दिया गया उससे क्या होगा कि आपकी माइंड लाइन बहुत अच्छी होना शुरू हो जाएगी और उसके कारण आपकी स्ट्रेस, वरीज, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग जैसी चीज़ें खत्म होगी। दूसरा, ये ट्रायंगल बनना बहुत शुभ होता है। जो लोग बहुत बड़े पोजीशन तक पहुंचते हैं उन्हीं की सन लाइन के द्वारा माइंड लाइन पर ट्रायंगल बनता है। माइंड लाइन आपकी बुद्धिमत्ता, ज्ञान, योग्यता को दर्शा रहा है और ये स्ट्रेट होने के कारण आप सॉल्यूशन ओरिएंटेड हो जाएंगे। ग्रेसिपिंग स्किल अच्छी देता है, ये मेमोरी शार्प भी करता है और इस कंडीशन में प्रैक्टिकल लॉजिकल होना बहुत अच्छा फ़ायदेमंद साबित होता है। ट्रायंगल का साइन दूसरा बन रहा है मरकरी माउंट के नीचे, तो ये डायरेक्टली आपको बिजनेस में इंटर फ्यूचर में कराएगा और इसीलिए आपके जीवन में मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग डेफिनेटली देखने को मिलेगा। शॉर्टकट अपनाने से बचिएगा। माइंड लाइन मरकरी पे जब भी रुकती है तो 10 स्टेप को कैसे 2 स्टेप में करना है इस पर ज़्यादा ध्यान चल जाता है, इससे बचिएगा। बाकी कोई और आपके माइंड लाइन पे मसला नहीं है। इसके बाद में लाइफ लाइन के ऊपर लगातार प्रोग्रेस लाइन का निकलना बहुत शुभ होता है। जैसे सबसे पहले प्रोग्रेस लाइन निकली है आपकी 28 एंड 9 में, देन आफ्टर निकल रही है 33 एंड 4 में, फिर उसके बाद और लगातार यहाँ निकलती जा रही है। लेकिन सबसे अच्छी यहाँ पर 34 वाली है, क्योंकि उसके बाद आपकी लाइफ का फ्लो बहुत अच्छा हो रहा है। लाइफ लाइन बाहर की तरफ भी झुक रही है, तो बर्थ प्लेस से दूर जाना 100% लिखा है आपके जीवन में। सपोर्ट एक नहीं, एक से कहीं गुना ज़्यादा लोगों का मिलते रहेगा। आप थोड़ी बहुत ज़्यादा वरीज कर लेते हैं छोटी छोटी चीज़ों में, इसलिए आपका शुक्र डिस्टर्ब हो रहा है और पार्टनर को लेकर के बहुत ज़्यादा जजमेंटल हो रहे हैं आप और बहुत ज़्यादा परफेक्शन भी ढूंढ रहे हैं। ये चीज़ से थोड़ा बच जाइए, क्योंकि ये शुक्र को ख़राब करता है। जो जैसा उसको वैसे ही एक्सेप्ट करिए। ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग से हटिए। बहुत अच्छे परमात्मा ने पार्टनर लिखे हैं, थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करना हो आगे चल के तो कर लीजिएगा। वीनस को और अच्छा करने के लिए क्रिस्टल की ब्रेसलेट आपको पहनना चाहिए। ये आपके प्लेजर फुलफिलमेंट, ड्रीम डिज़ायर फुलफिलमेंट और बहुत लग्जरीज कंफर्ट देने में सक्षम रहेगा। केतु की एनर्जी आपके पाम में बिल्कुल सामान्य है और यहाँ पर एक ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन अगेन बर्थ प्लेस से दूर प्रॉपर्टी देता है। स्क्वायर का कॉम्बिनेशन खासकर आपके लक लाइन से जुड़ा हुआ है, इसलिए आपको आपके टैलेंट या इंटरेस्ट के द्वारा बहुत ह्यूज लेवल का नेम फेम सक्सेस देगा। मरकरी लाइन आपके पाम में डेवलप हो रही है, ये हेल्थ को, लर्निंग कैपेबिलिटी को भी डेवलप करता है। एक से ज़्यादा चीज़ों में आपने लर्निंग शुरू की है लेकिन पूरी नहीं कर पाए, इसीलिए एक चीज़ को ही कंटिन्यू करना अच्छा रहेगा। देन आफ्टर मनी ट्रायंगल बनाए तो पैसा अच्छा आना, रुकना, सदुपयोग होना। और ये देखिए, ये मनी ट्रायंगल भी आपका 33 के आसपास में एक्टिव हो रहा है ज़्यादा। इसीलिए आपको शुरुआत में कहा गया कि आपका सारा रेखाएं और सारे ग्रह अच्छी स्थिति में हैं और अच्छी हम कर सकते हैं, बस थोड़ी लाइफ एनर्जी को आपको मेंटेन कर लेना है जल्द से जल्द। इसके बाद में लेफ्ट हैंड में भी हम देखेंगे तो यहाँ पे भी जो मरकरी लाइन यानी मून लक लाइन और मरकरी लाइन की कंडीशन अच्छी जा रही है, इसलिए बर्थ प्लेस से दूर ग्रोथ, सेटलमेंट होने के पूरे चांसेस है। लेकिन यहाँ भी हार्ट लाइन पे ही लक लाइन रुकी है, इसीलिए आपको अपने कंसिस्टेंसी, एफर्ट, रूल्स रेगुलेशन जैसी चीज़ों को फॉलो करके चलना पड़ेगा, तब जाके इसके ज़्यादा लाभ मिलेंगे। और यहाँ पर भी क्रॉस का साइन सूर्य के ऊपर आ रहा है, तो इस कंडीशन में पिता का सम्मान करना या सूर्य देव की आराधना करना आपको डेफिनेटली गवर्नमेंट जॉब प्रोवाइड कराएगा। आशा करता हूँ आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रहेगा तो ज़रूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।